देखो, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और नया साल 2024 स्टार्ट हो गया है। 2024 को हमने पास आउट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें 2023 में हुई, बहुत सारे लोगों को दुख मिले, बहुत सारे लोगों को खुश मिले। तो आई होप कि अब जो 2024 है जो आने वाला है, जो स्टार्ट हो गया, मे भी वो चल ही रहा है, तो इसमें सबको एक अच्छी तरीके से खुशहाली मिले और सब अपने काम में अच्छे तरीके से जो भी है वो कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहें, और हमारे देश के ऊपर ऐसा कोई संकट ना आए जिससे प्रॉब्लम हो लोगों को। और जैसे जो चल रहे सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें चल रही हैं, 2024 में चुनाव भी हैं, तो बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में भी हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं, कौन आएगा कौन नहीं। ले देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, इकोनॉमी की जो सीरीज़ चल रही थी, सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और जो मैंने पहला वीडियो, जो मतलब पहली क्लास थी, जो पार्ट 1 था, वो मैंने पहले ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं। अब हम देखते हैं पार्ट 2। मैंने पहले से बताया 70 से 75 क्लासेस होंगे, तो 70 से 75 क्लासेस बाय द वे इस तरीके से हम देखें सिस्टमेटिक तरीके से। अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से मैं जो कॉन्स्टेंट है वो क्लास ले नहीं पा रहा हूँ कि लगातार। लेकिन कुछ टाइम बाद जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होने के बाद फिर हम देखते हैं किस तरीके से टाइम भी मिलेगा, और वैसे वैसे हम क्लास भी लेंगे डेली, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो जीडीपी मैंने बता दी थी, जीएनपी बता दी थी क्या होती है। देखिए, जीडीपी जीएनपी इसी के दो छोटी छोटी बहनें और मिलती जुलती, एक होती है एनडीपी और एक होती है एनएनपी। अब साला ये कौन सी चिड़िया का नाम है एनडीपी एनएनपी, मैंने तो कभी सुना नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है। चारों मिलती जुलती ना, वो होता नहीं है। आप लोगों ने वो कपिल शर्मा के शो में देखा, वो दो मतलब येलो कलर की शॉर्ट पहन के आ जाती हैं, वो चिंकी मिंकी पता नहीं क्या नाम था उनका, तो उन्हीं के ऐसे मिलते जुलते हैं। मतलब एक फीमेल, अगर एक डॉग है तो फीमेल डॉग के जो बच्चे हैं उसमें दो काले हैं दो गोरे हैं, तो एकदम मिलते जुलते हो जाएंगे ना, फिर पता नहीं चलता, कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा हमारा है कौन सा तुम्हारा है, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे डबल रोल है। अब देखिए, जीडीपी में क्या बताया था मैंने, किस एक साल में, साल देखिए फिक्स थी, सीमा फिक्स थी। सीमा वो वाली सीमा की बात नहीं कर रहा, हैदर वाली, सचिन की सीमा की बात नहीं कर रहा। सचिन पकड़ पकड़ के मारेगा, हाँ सचिन की सीमा की बात करोगे। बेचारा कितने मतलब उसने कितने अफोर्ड कर दिए तब जाके वो उसका जो हमारे देश की मीडिया को देखो, मतलब हमारे देश की मीडिया को पता है क्या, कि पूरे वर्ल्ड में एक वो डेटा निकाला गया था कि पूरे वर्ल्ड में जो कंट्री हैं, उन कंट्री की जो देश है उनकी मीडिया किस लेवल पर है। अब भारत की मीडिया राजनीति में नेताओं से आगे पूछती है कि बताइए आप भारत की जीडीपी कहाँ पर। एक बात बताओ, जीडीपी 3 तरीके की जीडीपी होती है, नॉर्मल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। किस जीडीपी की बात कर रहे हो, क्या उनको पता है भाई? उनको पता होता तो एक बात बताओ, कैबिनेट मिनिस्टर हैं जितने भी, चाहे कोई सी मिनिस्ट्री में चले जाओ, उनके पास सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी होता है वो आईएएस लेवल का होता है। तो मतलब वो एक नॉलेज को साथ में लेकर चल रहे हैं, एक डिक्शनरी को साथ में लेकर चल रहे हैं, तब जाके वो लॉ इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अदरवाइज वो कर पाएंगे, कैसे भी नहीं कर पाएंगे। अब मीडिया जाके पूछती है कि अब बताओ जीडीपी क्या है भाई, तुमको खुद। अब एक बात बताओ, सीमा वहाँ से भाग के आ गई भारत में, अब वो सीमा के आके घर पे पूछ रहे हैं, सीमा तुम कैसे आई थी, सचिन के प्यार में कैसे पड़ी। यार ऐसे कोई बात है पूछने वाली, कुछ ऐसी बताओ जिससे लोगों को जानकारी मिले। नहीं, लगातार 6-7 महीने सीमा के बाद है, सीमा के बाद। अब देखो अभी करवा चौथ निकल गई, तो उसमें देखो आज हम देखते हैं कि सीमा किस तरीके से व्रत तोड़ेगी, और सचिन लोटा में पानी लेके आ रहे हैं, अभी सीमा को पिलाएंगे, फिर सीमा करवा चौथ के व्रत तोड़ेगी। और अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा था इंस्टाग्राम पे, उसमें एक रील वो हो रही थी, वो बोला गया था कि पाकिस्तान वालों आप लोग देखिए माँ बनने वाले हो। भाई ठीक है, बनने वाले तो मीडिया को क्या लेना देना। अब बताइए, करंट अफेयर से बच्चों को जोड़िए, जो बच्चे किस तरीके से बेरोजगारी देखिए भारत में कितनी आता है। अब लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? न्यूज़ चैनल। और हमारे न्यूज़ चैनल तो इतने महान हैं कि वो तो सीमा हैदर के पीछे पड़े हैं। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने सीमा किसके बारे में बताया था? क्षेत्र, एरिया के बारे में। तो देखिए, जीडीपी हमने क्या देखा था, जीडीपी कितनी निकल के आई थी? 1100 निकल के आई। तो उसमें से टाटा के पैसे कितने थे? टाटा ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया था? 500 रुपये। एलजी ने कितना था? 600 रुपये। बाबू जो देश का था, लेकिन कहाँ पे कमा रहा था? दुबई में जाके। अब बाबू की जो पैसा है वो कहाँ पे कैलकुलेट होगा? जीएनपी में। किस तरीके से? मैंने राष्ट्र का कॉन्सेप्ट दिया था कि व्हाट इज नेशन, नेशन क्या होता है। नेशन क्या बताया था मैंने? फीलिंग होती है। नेशन कैसी फीलिंग होती है? प्यार वाली फीलिंग होती है। देश हम लोगों से प्यार करता है, हम देश से प्यार करते हैं। जो देश का प्यार है, राष्ट्र बाबू की जो इनकम कहाँ पे खींच लेके आएगा? जीएनपी में। तो बोला कि काम कर बाबू, अपनी जो इनकम है वो जीएनपी में कैलकुलेट करवा दे। तो इसने कैलकुलेट करवा दी, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन कर लो। अब इससे बोला एलजी से कि भाई तुम काम करो, निकलो निकलो बाहर निकलो यहाँ से। होता नहीं है, जब घर परिवार में कोई मुद्दा छिड़ जाता है तो उसमें घर परिवार के जो फैमिली के मेम्बर होते हैं
उनको लिया जाता है। वो बाहर कोई रहने वाला है उससे बोलेंगे आप एक काम कीजिए बाहर वाले रूम में जाके बैठिए, तब तक हम जरा देखते हैं क्या प्रॉब्लम। और जो बाहर रह रहा है फैमिली घर उसे बुलाएंगे, ओए वहाँ से भगा, जल्दी आ जल्दी जल्दी आ जा, यहाँ से ये हो गया, ये वो हो गया, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे होगा, ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखते हैं, मैंने देखी जीएनपी की अगर हम एनडीपी की अगर हम बात करें, भाई एनडीपी है ये, एनडीए नहीं है, यानी आप सोचो एनडीए की बात कर रहा है ये, राइट। व्हाट इज दिस? एनडीपी। तो एनडीपी देखते हैं, एनडीपी बाय द वे होती क्या है, किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एनडीपी बाय द वे है क्या, मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है। देखिए जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटाकर, क्या जीडीपी में से डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास को निकाल कर जो पैसा बचा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनडीपी। सर ये मूल्यह्रास क्या होती है, राइट। हमने मूल्य तो सुना है जिसे पैसा बोलते हैं, लेकिन ह्रास क्या होता है? देखिए ह्रास का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी आ जाना। क्या? किसी चीज़ में कमी आ जाना, ठीक है। कैसे? देखिए जब पैसे में कमी आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए पप्पू हलवाई है, कौन है? पप्पू हलवाई। पप्पू हलवाई ने 100 लड्डू बनाए, तो 100 लड्डू में से एक लड्डू 5 रुपये का है। उस 100 लड्डू में से जो 10 लड्डू थे वो छोटे बने, तो कस्टमर आएगा, वो आने के बाद जो क्या वो 10 छोटे छोटे लड्डू हैं उनके भी 5 रुपये प्राइस देगा? नहीं देगा भाई, पकड़ के मारेगा पप्पू हलवाई को। भाई एक बात बता, चूते सब में रखा है हम लोगों को, जो मतलब 5 रुपये का एक लड्डू है वो, और छोटा साइज़ का लड्डू है वो, गोली ऐसा, उसको तो 5 रुपये का दे रहा है, एक काम कर 5 रुपये में सारे दे 10, ऐसे बोलेंगे। और इंडिया में तो और ही महान है। तो कहने का मतलब 10 लड्डू में पैसे में कमी आ गई, 10 लड्डू के मूल्य में कमी आ गई। 20 लड्डू ऐसे थे साले फूट गए। कैसे फूट गए भाई, मुझे क्या पता कैसे फूट गए होंगे, कैसे भी फूटे होंगे, ठीक है। तो 20 लड्डू हलवाई के जो 20 लड्डू थे, 20 लड्डू कैसे हुए? फूट गए भाई। 20 लड्डू फूट गए, 10 लड्डू छोटे बने जिसके मूल्य में कमी आ गई। अब 20 लड्डू जो फूट गए क्या उनको गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। तो कहने का मतलब है 100 लड्डू में से 30 लड्डू तो बेकार चले गए। तो जो पप्पू की जो टोटल जीडीपी कितनी हुई थी, उत्पादन कितना किया था उसने, किया था 100 लड्डुओं का, लेकिन 100 लड्डू में से 30 लड्डू ऐसे थे वो खराब हो गए। कैसे वो खराब हो गए? तो 100 लड्डू में से 30 लड्डू जो खराब हो गए उनको निकाल के जो बचा कितने, शुद्ध लड्डू कितने बचे? 70 बचे। तो यही होता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास में पैसा, जो पैसे में कमी होती है उसको तो गिना ही जाता है, साथ में हमें देखा जाता है कि हमारे उत्पादन में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो टूट फूट हो गई, राइट। किसी ने 100 बल्ब, अब बल्ब आपके जो लाइट है ट्यूब लाइट, उसका एग्जांपल ले लो, मोबाइल का एग्जांपल ले लो। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जब फैक्ट्री में जो कोई भी उत्पादन होता है उसमें चीज़ों में कमी आ जाती है, जो उसमें मूल्य में कमी आती है, प्राइस में कमी आ जाती है, चीज़ें ख़राब हो जाती है, टूट फूट जाते हैं। भाई ये तो चीज़ें हैं, जब इंसान से इंसान पैदा होता है तो उसमें भी कमी, उसमें भी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक हो जाती है। मतलब उसमें किसी में क्रोमोसोम ज़्यादा हो गए, किसी में क्रोमोसोम कम हो गए, तो इसी तरीके से विकलांग पैदा हो जाते हैं, राइट। जेंडर में वो हो जाती है, न्यूट्रल जेंडर हो जाता है किसी का, LGBT में आ जाते हैं कोई ना कोई, राइट। तो होती रहती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हम देखते हैं, सपोज मान के चलो, अब हम मान के चलते हैं इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो कितना हुआ है, वो होता है इसमें डेप्रिसिएशन 50 पैसे का। कितना होता है? 50 पैसे का। अगर डेप्रिसिएशन 50 पैसे का हुआ तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था भाई, एनडीपी निकालने के लिए हमें जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, जो टूट फूट घटी है, जो हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डी, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है? तो एनडीपी निकालेंगे तो एनडीपी इक्वल्स टू जीडीपी कितनी थी हमारी 1100, और माइनस करेंगे 50, तो बेटा कितना बचेगा आप बताओ। तो एनडीपी बराबर कितना बचा, 1100 माइनस 50, हमारे पास बचे 1050 रुपीज़। ये क्या निकल गया? एनडीपी निकल गया। ये क्या निकल गया? एनडीपी। एनडीपी को क्या बोलते हैं? एनडीपी को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध, और जीडीपी को क्या बोलते हैं? जीडीपी को हमने क्या, सकल घरेलू उत्पाद। और एन मतलब जो एनडीपी को इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट का मतलब होता है शुद्ध, जो शुद्ध है, जो प्योर है, ये प्योर नहीं प्योर है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद। कोई दिक्कत नहीं आता है। तो शुद्ध पैसा निकल गया है देश का, किसका? ये देश का शुद्ध पैसा है। किसका? देश का शुद्ध पैसा। कितना निकला? 1050। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताओ? नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एनपी, और एनएनपी में सेम कंसेप्ट है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारी कितनी है? डेप्रिसिएशन हमारी कितनी निकलेगी? 50 रुपये। यहाँ पे भी देखेंगे डी बराबर 50 रखेंगे। तो एनएनपी बराबर
GNP माइनस डी किया तो हमने NNP हमारी कितनी थी 900 रुपये, 900 रुपये, और 50 करेंगे तो हमारे पास कितना है 850 रुपये। तो 850 रुपये से हमारी क्या हुई NNP हुई। ये हमारी क्या हुई NNP। NNP मतलब क्या होता है, NNP का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भाई जिस तरीके से हमने ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट देखा था उसी तरीके से हमारी होती है NNP। क्या होती है बेटा NNP। कोई दिक्कत नहीं आती।